अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान रजा। उस्मान, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स होली सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया है। 15 हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो होली सेलिब्रेट करते हुए ज़ख्मी हो गए हैं। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट के हवाले से? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ उनके राइट दिए जाते हैं। अब कहाँ गए उनके राइट्स? क्या अभी ये लग स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सोशल मीडिया में। दोस्तों, हम जानते हैं कि आए दिन पाकिस्तान में हिंदुओं या गैर मुस्लिमों पर अत्याचार की वारदात होती रहती है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है और उन्हें अपने त्यौहार भी डर डर के मनाने पड़ते हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी इस्लामी छात्र संगठन ने होली खेल रहे छात्रों पर हमला बोल दिया। मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है, जिसमें कथित तौर पर 15 छात्र घायल हो गए। होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कट्टरपंथियों को यह रंग मिर्च की तरह लगता है। देखते हैं इस वारदात पर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक क्या रिएक्शन देती है और किस तरह हमारे मेजर गौरव आर्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये इस्लामी जमायत तलबा, ये जो स्टूडेंट विंग है, ये अपनी तरफ से तो अच्छा ही काम करने गया है। एज फार एज दे आर कंसर्न, दे आर कन्विंस्ड कि अगर कोई हिंदू एक 96-97% मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू चुपचाप अपना त्यौहार मना रहा है तो गलत कर रहा है। इसको मारना जायज है, इसको मारना बिल्कुल हलाल है, इसको मारना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो दैट इज व्हाट दे डिड। निहायत अफसोस वाली बात है, क्योंकि अगर ये इस्लामिक के नाम पे इन्होंने किया होगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, तो इस बारे में फिर मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मली हम इंडिया को कंटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि यार वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जी जुल्म हो रहा है, तशद्दुद। पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, थोड़ी सी रह गई है जी। कुछ लोगों को हमने छोड़ दिया है और मतलब कलमा पढ़ाने से छोड़ दिया। जी, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सिंधी हूँ। सिंधी डिपार्ट में हम आराम से होली मना रहे थे, तो जमायत वाले आगे, इस्लामी जमायत वाले वो आगे हरास करने लगे। हम गर्ल्स थे, होली खेल रहे थे, क्लास में सिंपल होली खेल रहे थे, तो उन्होंने हमारे क्लास फेलो जो हमारे साथ होली खेले थे उन्होंने उनको मारा। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये सब का मुल्क है, ये जो रियासत है ये सारों के लिए। ये खास उन्होंने नहीं कहा था कि ये सिर्फ इस्लाम की है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक कलमा की बुनियाद पर ये मुल्क बना है, लेकिन माइनॉरिटी का भी इस पर वही हक है जिस तरह एक आप पर्चे में देखते हैं कि वाइट करने पड़ेंगे। फिर हम कोई दूसरों के लिए एक एज आ वो बने कि मिसाल बने, ताकि अगर मैं किसी को कहूँगा कि तू ये कर रहा है तो वो कहेगा तू भी तो ये कर रहा है, तो ये कर रहे हैं। सिंपल। फिर तो हम ताली दोनों तरफ से बच गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी ताली इधर से नहीं, तो वहाँ पे हमको इस चीज़ के इस तरह के जो है वो मसले रोकने के लिए यहाँ पे अपने खुद को ठीक करना पड़ेगा। सिंपल। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। मैं आपको बताता हूं, दिस इज एन अबनॉर्मल कंट्री। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि सर आप ऐसा बोलते हैं हमारे मुल्क को। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझे कि मेरे साहब झूठ बोल रहे हैं। दिस इज अ हाईली अबनॉर्मल कंट्री। देयर इज समथिंग, इस कंट्री के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है ना, इसके कंट्री के सॉफ्टवेयर के में प्रॉब्लम है बहुत। कर करके मेरा ना कान पक गया है कि जी इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, इंडिया में मुसलमान जो है अपने फेस्टिवल्स नहीं मना सकते। तो अगर इस तरह के यहाँ पे वाक़यात होंगे तो हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ये जुल्म होता है? कह रहे हैं पाकिस्तान में हमें माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा देनी चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि जो इंडियंस हैं वो मुसलमानों को ज़्यादा दें, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी जुल्म हो रहा है और अभी तक जो है ना उस पर मतलब कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई आवाज़ नहीं उठा। मज़हब में ये है ना कि सारी मिनॉरिटीज़ या जितने मज़हब हैं अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, वो अपनी मज़हब अपनी इबादतगाह हो जो है ना वो उसकी हिफाजत वो खुद भी करेंगे, क्योंकि वो हुकूमत का भी जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी दें उनको आज़ादी के लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये एक अफसोसनाक बात है। ठीक है, ये नहीं है कि वो एक हिंदू है या वो क्रिश्चियन है या वो सिख है या मुस्लिम है। सबसे बड़ा जो मज़हब है इंसानियत है। हमने उस चीज़ को देखना है। और ये जो हमारे कायद हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जहाँ पर सारे मज़हब जो है वो इकट्ठा हों और किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो और ना ही किसी की इबादत गाह पर, किसी के प्रोग्राम्स पर जो है वो हमला किया जाए। मेरा मतलब ये मतलब है कि जब पाकिस्तान में हर मजहब अपने हिसाब से, या अगर देख ले ईद वगैरह सब आराम से मना लेते हैं, तो हम सिर्फ एक होली, एक कलर जो डे होता है। वो यूट्यूब का सीईओ भी इंडियन लगा हुआ है, वो गूगल का भी सीईओ इंडियन लगा हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ इंडियन लगा हुआ है। वो पता नहीं है तो है करते रहते हो। वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग नहीं है। तुम्हारा दिमाग इसी में, इसने हिजाब पहना, इसने बुर्का पहना। इसीलिए तो कोई पाकिस्तानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई जीरो है।
दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान में हिंदू स्टूडेंट पर हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठन द्वारा किए गए हमले पर क्या प्रतिक्रिया दी गई और किस तरह हमारे मेजर गौरव आर्या ने सटीकता से इस वाकया पे रिएक्शन दिया। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।